औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदील जॉब्स एंड टीचिंग जोन। आज की इस वीडियो में हम पाक आर्मी सोल्जर की जो न्यू भर्ती है ये 2026 की, उसकी जो रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो भी पेपर पैटर्न के मुताबिक, ठीक है। जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल, पर्सनैलिटी टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट जो है शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के। तो वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन है वो जो है आप लोगों ने सिर्फ समझने होते हैं। अगर आपको वो समझ आ चुके हैं तो वो जो है आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। डॉग इज़ टू बार्क एंड कैट इज़ टू म्याऊ, ठीक है। आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और जिस तरह जो है पाकिस्तान का जो है कैपिटल इस्लामाबाद है, तो तुर्की का जो कैपिटल है वो कौन सा होता है, वो अनकरा है, ठीक है। उसके बाद जो है दो के बाद दो में दो जमा किए चार, चार में दो जमा किए छः, छः में दो जमा किए आठ, आठ में दो जमा करेगा तो 10 जवाब आएगा, ठीक है। इसी तरह जो है एक और क्वेश्चन है, पाँच में पाँच जमा किए 10 और 10 में पाँच जमा किए 15, 15 में जो है पाँच जमा किए तो 20 आएगा, ठीक है। ये सीरीज़ का क्वेश्चन था, ठीक है। ये सीरीज़ के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है काउ मिल्क, यानी कि काउ जो है गाय, वो जो है दूध देती है, तो हैन एग देती है, ठीक है, यानी मुर्गी अंडे देती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है समझने वाले होते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ आ चुकी है तो आप लोग जो है किसी भी जो है क्वेश्चन में मार नहीं खाएंगे। आपको आप तमाम मुश्किल से मुश्किल भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सात के अंदर ये सात का टेबल है, ठीक है। तो अब 35 से आ जाएगा, ठीक है। 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, ठीक है। इसी तरह 5 35। मंडे के बाद कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे आता है, ठीक है। उसके बाद जो है टीचर का ताल्लुक स्कूल से होता है, तो डॉक्टर का ताल्लुक कहाँ से होगा, हॉस्पिटल से होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने वाले क्वेश्चन है तमाम के तमाम। उसके बाद 3 2006 होगा, ठीक है। सॉरी, 3 के अंदर 3 जमा किए हैं 6, 6 के अंदर 3, फिर इसी 3 की सीरीज चल रही है तो 15 जवाब आ जाएगा, ठीक है। 10 के अंदर 10 जमा किए हैं 20, 20 के अंदर 10, 30, 30 के अंदर 10 जमा किए हैं 40 जवाब आ जाएगा। उसके बाद जो है अगर कैट को DBU लिखा जाए तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन समझने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आप इसको छोड़ दें, ठीक है। तो उसके बाद एक के अंदर 2 जमा किए हैं 3 आ गए, 3 के अंदर 2 जमा किए 5 आ गया, 5 के अंदर 2 जमा किए 7, 7 के अंदर 2 जमा किए 9 आ गया, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो मारखोर है, ठीक है। आप लोगों को पाकिस्तान का कौमी जानवर और उसके बाद कौमी जो है दरख्त का पता होना चाहिए, कौमी जो है फल का पता होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों का आपको पता होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर 3 जमा 5, 3 को 5 में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा, इस वजह से 28 आएगा। फिर इसी तरह 4 और 6 को जमा माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। हिंद से जो आएंगे, ठीक है, 40 आ जाएगा। आर्मी इज़ टू सोल्जर, स्कूल इज़ टू स्टूडेंट। और उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन 9 का जो है टेबल है, ठीक है। 9 2018 और 9 3 2027, ठीक है। और 9 4 जो है 36 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर 1 2 3 यानी ABC, ठीक है। उसके बाद जो है CAB क्या होगा, तो ये जो है कोडिंग का क्वेश्चन है, यानी कि पहले नंबर पे A आता है, फिर B आता है, फिर तीसरे नंबर पे C आता है। तो इस का कोड ये है, तो CAB का कोड आपके सामने है 1 2 3, यानी कि A का कोड जो है 1 है, तो आपने इसको जोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है संडे और जो है मून को नाइट, यानी कि जो है सूरज है वो दिन को निकलता है और जो है चाँद है वो रात को निकलता है, ठीक है। उसके बाद जो है 11 में 2 जमा किए 13 हो गया, 13 में 2 जमा किए 15, 15 में 2 जमा करेगा 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अगर P = 16 है तो R = कितना होगा, 18 होगा। यानी कि जो है आप ABCD इसको जमा करें, यानी कि आप उंगली में गिने तो ये P जो है 16वें नंबर पे आता है और R 18वें नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये 4 का टेबल है, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद जो है लाइन जो है शेर जंगल में रहता है और फिश जो है वाटर यानी पानी में रहती है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 6 2012 और 6 3 2018 होता है, 6 4 24, ठीक है। ये सीरीज़ चल रही है, ठीक है, 6 की। उसके बाद जो है उल्टी सीरीज़ है, ठीक है। 80 से पहले 70 आता है, ठीक है। 70 80 90 और फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अगर F = 6 पे, यानी कि F जो है 6वें नंबर पे आता है, तो K जो है कौन से नंबर पे आएगा, ये 11वें नंबर पे आएगा, ठीक है। आप जो है ABC देखें तो ABC में जो है 11वें नंबर पे K आता है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। आपने येस और नो यानी कि
टिक क्रॉस वाले भी कह सकते हैं, ऊपर जो हेडिंग जो दी होगी पेपर में पर्सनालिटी टेस्ट में, ठीक है। तो आपने यस और नो करना है। मैं मुश्किल हालात में घबराता नहीं हूँ, ठीक है। यस, मैं नहीं घबराता, ठीक है। मुझे टीम के साथ काम करना पसंद है। आपको जो बेहतर लगेगा आपने टिक करना है, ठीक है। मुझे टीम के साथ काम करना पसंद है, यस। मैं अपने फ़ैसले खुद करता हूँ, यस। मैं दूसरों की मदद करना पसंद करता हूँ, यस। मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ, यस, ठीक है। मैं जल्दी गुस्सा नहीं करता, ठीक है। नो, सॉरी, यस। मैं जल्दी गुस्सा नहीं करता, यस। मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है, यस। मैं अपने वादे पूरे करता हूँ, यस। मैं मुश्किल काम से नहीं डरता, यस। मैं नज़्म व ज़ब्त को पैदा करता हूँ, तो यस, ठीक है। इस तरह के जो है आप लोगों ने जो आपको सही लगेगा आपने वही जो है टिक क्रॉस करना है, यस और नो का आंसर देना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों के आएंगे पर्सनालिटी टेस्ट के। मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ इन क्वेश्चन के हवाले से। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि वर्बल, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट पर भी जो है एक वीडियो बनाई जाए, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ जो है शेयर की जाए, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों ने जो है अच्छे तरीके से समझ के जाने हैं। ये समझने वाले क्वेश्चन थे, इतने जो है बड़े क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ इन क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। मैं दूसरों का एहतराम करता हूँ, यस। मैं ईमानदारी को अहम समझता हूँ, यस। मैं दबाव में भी अच्छा काम कर लेता हूँ, यस, ठीक है। मैं जिस्मानी तौर पर फिट रहना पसंद करता हूँ, यस। मैं जिस्मानी वर्जिश करता हूँ, यस, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो ये समझने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ आ चुकी है तो आप लोग जो है किसी भी जो है टेस्ट में मार नहीं खाएंगे। आप किसी भी क्वेश्चन में आपके जो है पेपर में जो है किसी किस्म के भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग जो है इन तमाम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। बकाया जो है एकेडमिक पार्ट जो है, एकेडमिक आपने अच्छी तरीके से उनको याद करना पड़ता है, ठीक है। एकेडमिक में क्वेश्चन को याद करना पड़ता है और समझना नहीं पड़ता, यानी कि आप लोगों ने उनको अच्छी तरीके से याद करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कि जो है एकेडमिक पर पीछे भी जो है 1-2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और ये जो है तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो एकेडमिक की और ये जो है वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट और एकेडमिक, ये तीनों की इकट्ठी वीडियो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ठीक है। तो पाकिस्तान का कब बना? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, ठीक है। उसके बाद ये एकेडमिक के क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, ठीक है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग ईज़ी इन क्वेश्चन को ना लें। ईज़ी क्वेश्चन भी काफ़ी लोग जो है ईज़ी क्वेश्चन भी भूल जाते हैं पेपर में, ठीक है। ईज़ी क्वेश्चन से आए हुए तो हैं, ईज़ी क्वेश्चन आए हुए थे और जो है काफ़ी लोग जो है भूल जाते हैं। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन सा है? इल्लामा इकबाल है, ठीक है। तो ये जो है एकेडमिक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाकिस्तान का कौमी जानवर मरखोर है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा जो है चकोर है। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली है, ठीक है। उसके बाद जो है पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का जो है कौमी खेल वो कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, ठीक है। तो ये जो है नीचे शो हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दरियाए सिंध है। पाकिस्तान के कितने जो है सूबे हैं? पाकिस्तान के टोटल 4 सूबे हैं, ठीक है। K2 कहाँ वाक़ है? K2 जो है गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है, यानी कि K2 जो है सबसे बड़ा पहाड़ है पाकिस्तान का, ठीक है। और उसके बाद जो है दुनिया में दूसरा नंबर पे है। लाहौर किस दरिया के किनारे है? लाहौर किस दरिया के किनारे है? रावी, ठीक है। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे, ठीक है। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है? पाकिस्तान की जो सरकारी ज़ुबान है वो उर्दू है, यानी नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है। सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा कौन सा है? पंजाब है। आबादी के लिहाज से सबसे जो बड़ा सूबा है वो सूबा पंजाब है। पाकिस्तान का यौम दिफा 6 सितंबर को जो है मनाया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाई जाती है, ठीक है। उसमें पाकिस्तान में 14 अगस्त को यौम आज़ादी बनाई जाती है। इल्लामा इकबाल की पैदाइश जो है 9 नवंबर 1877 को हुई थी। कायद-ए-आज़म की पैदाइश 25 दिसंबर 1876 को हुई थी। उसके बाद इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है? कलमा है, ठीक है। इस्लाम का पहला रुकन कलमा है। कुरान की पहली सूरत कौन सी है? सूरत अल फातिहा है।
कुरान मजीद की आखिरी सूरत कौन सी है? सूरतुल नास है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ग़ज़वा बदर कब हुआ? ठीक है, ग़ज़वा बदर कब हुआ? 624 ईस्वी को हुआ, ठीक है। और उसके बाद इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नहर कौन सी है? नारा कैनाल, ठीक है, नारा कैनाल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, ठीक है।